सो फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है एससीएम सब्जेक्ट के अंदर एंड वो है मॉड्यूल नंबर 14 बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल्स, राइट? बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल्स, and this is one of the most interesting and conceptually rich chapter in your strategic cost management paper under CMA final group 3 syllabus 2022, right? Total marks you can secure 7 marks in practical question plus 2 marks in MCQs also. So yes, total up to 9 marks from this chapter you can secure. एंड अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये चैप्टर बिकम्स ए श्योर शॉट स्कोरर, राइट? सो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस फोरकास्टिंग. बिजनेस फोरकास्टिंग होता क्या है? सी, बिजनेस फोरकास्टिंग जो है, फोरकास्टिंग मीन्स व्हाट? फोरकास्टिंग मीन्स एस्टिमेटिंग द फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट डाटा. Based on past and present data. Business forecasting means estimating the future based on past and present data. And business forecasting कहाँ यूज किया जाता है? It used for sales projections, budgeting and resource allocations. It used for sales projections, budgeting and resource allocations, right? And business फोरकास्टिंग का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है. इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. यहाँ से वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक दिखने को मिलता है, जैसे कि इट्स अ टेक्निक यूज टू एस्टिमेट फ्यूचर बिजनेस ट्रेंड सच एज यू कैन से फ्यूचर सेल्स, फ्यूचर डिमांड, कॉस्ट बिहेवियर, मार्केट ट्रेंड एंड प्रोडक्शन प्लानिंग एक्सेट्रा, राइट? सो then types of business forecasting, different approaches based on company needs. and ये जो business forecasting है, it used for financial demand, sales and capital forecasting. and again there is no specific formula. This is classification based approach. and then quantitative forecasting. quantitative forecasting क्या है? This is nothing but data driven forecasting using statistical methods. and quantitative forecasting is based for businesses with historical data, and it includes methods like you can say time series or then regression analysis, then exponential smoothing, right? तो ये सब important है मेथड्स जो कि एग्जाम में आ सकता है, टाइम सीरीज के ऊपर, रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर, राइट? देन क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग. क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग क्या है? दिस इज नथिंग बट फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन एक्सपर्ट ओपिनियंस एंड मार्केट रिसर्च, एंड इट यूज्ड व्हेन हिस्टोरिकल डाटा इज लिमिटेड, एंड इट इंक्लूड्स मेथड्स लाइक डेल्फी टेक्निक, मार्केट सर्वेज एक्सेट्रा. देन रिग्रेशन एनालिसिस. रिग्रेशन एनालिसिस, राइट? ये सबसे इम्पोर्टेंट है. ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है ये सबसे इम्पोर्टेंट है. स्टार्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. एंड रिग्रेशन एनालिसिस कहाँ यूज किया जाता है? इट यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस फोरकास्टिंग. एंड इसका जो रिग्रेशन एनालिसिस का जो सबसे पॉपुलर मॉडल है वो है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस यू. y इज इक्वल टू a plus bx plus u, right? This is the regression model. and ये जो regression model है, it used when there is a cause and effect relationship between two variables. For example, sales and advertising, you can say sales and advertising. और फॉर्मूला जैसे कि मैंने कहा a इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. और यहाँ से जो y होता है, y मीन्स व्हाट? y मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स. y मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स. एग्जाम्पल सेल्स, राइट? एंड ये जो x है, x मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मीन्स फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. एंड ये जो a और b है, these are the constant found through least square.
constant found through least square, right? देन आता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एसएलआर, राइट। ये क्या है, ये क्या है? सी दिस मीन्स estimating one variable based on another, estimating one variable based on another and it used in demand and cost analysis। यहाँ भी जो फॉर्मूला है वो है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेयर b इज इक्वल टू r सिग्मा y डिवाइडेड बाई सिग्मा x, r ब्रैकेट सिग्मा y डिवाइडेड बाई सिग्मा x, राइट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन मल्टी लीनियर रिग्रेशन, मल्टी लीनियर रिग्रेशन, इन शॉर्ट एमएलआर। एमएलआर क्या होता है? दिस इज नथिंग बट फोरकास्टिंग विथ मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिनेरियोज, राइट, इट यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिनेरियोज। और यहाँ पर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला दिया गया है, ये आपको याद रखना है, राइट। दो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से क्वेश्चन इतना एग्जाम में दिखने को नहीं मिलता है, बट फिर भी फॉर नॉलेज पर्पज ये प्रोफेशनल एग्जाम है तो सब कुछ पढ़कर जाना है, राइट। देन आता है टाइम सीरीज, टाइम सीरीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम सीरीज एनालिसिस, predicting future data points based on time order data and it used for sales, production and economic trends। अगेन ये जो टाइम सीरीज है, ये टाइम सीरीज को दोनों टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, राइट, मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव। मल्टीप्लिकेटिव का जो फॉर्मूला है वो है t इंटू एस इंटू सी इंटू आई, t इंटू एस इंटू सी इंटू आई, राइट, मल्टीप्लिकेटिव। और देन एडिटिव का जो अगर होगा तो वहाँ पर सब कुछ ऐड किया जाएगा, जैसे कि टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई, ओके। तो और ये जो टाइम सीरीज है, ये टाइम सीरीज का रीजन क्या है? इट यूज टू स्टडी पास्ट बिहेवियर ऑफ डाटा एंड टू फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड टू हेल्प इन बजटिंग, सेल्स प्लानिंग एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, राइट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और टाइम सीरीज का मतलब होता है पास्ट डाटा प्लस टाइम, पास्ट डाटा प्लस टाइम, राइट, इज इक्वल टू फ्यूचर फोरकास्ट, इज इक्वल टू फ्यूचर फोरकास्ट, राइट। और ये है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है आपको याद रखना है और इस फॉर्मूले के थ्रू ही हमको फाइंड आउट करना है पास्ट डाटा फ्यूचर प्रेडिक्शन का डाटा, राइट। तो ये आपको याद रखना है। मल्टीप्लिकेटिव के केस में मल्टीप्लाई होगा t इंटू एस, t मीन्स ट्रेंड, t मीन्स ट्रेंड, s मीन्स सीजनल वेरिएशन, c जो c लिखा गया है c मीन्स साइक्लिकल वेरिएशन, c मीन्स साइक्लिकल वेरिएशन, राइट। एंड और ये जो i है, i मीन्स इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन, इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन। मल्टीप्लिकेटिव होगा तो सब कुछ मल्टीप्लाई होगा, जैसे t मीन्स ट्रेंड, s मीन्स सीजनल वेरिएशन, c मीन्स साइक्लिकल वेरिएशन एंड i मीन्स इरेगुलर, इरेगुलर एंड या फिर यू कैन से रैंडम वेरिएशंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। Exponential smoothing, this is nothing but
ये है वन लाइन मीनिंग अगर समझा जाए तो गिविंग मोर वेट टू रिसेंट डाटा फॉर फोरकास्टिंग used for inventory and financial predictions and एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का जो फॉर्मूला है वो है यू टी इज इक्वल टू अल्फा वाई टी प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू यू टी माइनस 1 राइट. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग. ये आपको याद रखना है. जैसे कि यहाँ पर एम ए जो है एम ए का फॉर्मूला है सम ऑफ पास्ट एन वैल्यूज डिवाइडेड बाई एन. एंड ये जो एवरेज मेथड है ये कहाँ यूज किया जाता है? यूज्ड इन सेल्स एंड प्रोडक्शन फोरकास्टिंग. यूज्ड इन सेल्स एंड प्रोडक्शन फोरकास्टिंग. एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है. मूविंग एवरेज मेथड, दिस इज नथिंग बट स्मूथिंग फ्लक्चुएशंस बाय एवरेजिंग पास्ट डाटा. और सबसे इम्पोर्टेंट भी है मूविंग एवरेज. यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कभी कभी, राइट. तो आपको याद रखना है मूविंग एवरेज मतलब एवरेज ऑफ एन पीरियड्स, सिंपली एवरेज ऑफ एन पीरियड्स. देन एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया. देन सीजनल इंडेक्स कैलकुलेशन. This is nothing but measuring seasonal effect in data. It used in retail and tourism forecasting. And seasonal index जो है इसका फॉर्मूला जो है वो है सीजनल वैल्यू डिवाइडेड बाई ग्रैंड एवरेज इंटू 100. सीजनल इंडेक्स इज इक्वल टू सीजनल वैल्यू डिवाइडेड बाई ग्रैंड एवरेज इंटू 100. सीजनल वैल्यू डिवाइडेड बाई ग्रैंड एवरेज इंटू 100. देन डीसीजनलाइजेशन क्या है? दिस इज नथिंग बट रिमूविंग सीजनल इफेक्ट फ्रॉम डाटा एंड इट यूज्ड इन ट्रेंड बेस्ड फोरकास्टिंग. एंड डीसीजनलाइज्ड डाटा इज इक्वल टू ऑब्जर्व डाटा माइनस सीजनल फ्लक्चुएशन. एंड देन ट्रेंड लाइन इक्वेशन जो है दिस इज नथिंग बट प्रेडिक्टिंग फ्यूचर वैल्यूज यूजिंग पास्ट ट्रेंड्स. Predicting future values using past trends, and it used in financial and economic forecast. And again trend line equation का जो फॉर्मूला है वो है y इज इक्वल टू a plus bx where b is the slope. राइट. एंड ये जो ट्रेंड लाइन इक्वेशन है यहाँ से एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चन आता है. ये थोड़ा सा इजी है इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है. एंड जैसे कि हमको पता है जो y होता है y मीन्स एस्टिमेटेड और प्रेडिक्टेड वैल्यू. y मीन्स एस्टिमेटेड और प्रेडिक्टेड वैल्यू, राइट. और ये जो a है a means what? a means you can say intercept, right. The value of y when x is equal to 0. The value of y when x is equal to 0. and ये जो b है b means what? b means slope means the rate of change in y for each unit increase in x. The rate of change in y for each unit increase in x, right. and ये जो x है x means what? x means time. You can say in years or you can say months, periodical months, etc. right. So and ये जो ट्रेंड लाइन इक्वेशन है it represents a straight line that best fit the past data points, and the purpose is to show how data changes over time and to predict future trends.
टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स, राइट। और ये जो ए और बी है ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके लिए फॉर्मूला भी है। जैसे कि बी जो है, ये बी जो है, बी कैसे फाइंड आउट होगा, ये होगा सिग्मा समेशन ऑफ एक्स एंड वाई, और इसमें डिवाइड किया जाएगा एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, राइट, एक्स का स्क्वायर। और ये जो ए है, ए कैसे फाइंड आउट होगा, ये फाइंड आउट होगा समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n, समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n, राइट। एंड हमेशा नोट करने का बात ये है, when sigma x is equal to 0, then this this point will be valid, and if not, then full formulas are used with correlation terms, right? So this is all about मॉड्यूल नंबर 14 बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल्स, जो कि बहुत ही स्कोरिंग एंड इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और जितने भी सारे फॉर्मूलाज है वो सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और लास्ट 4 to 5 टर्म्स का जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में वो सब प्रैक्टिस करना है, राइट। सो फ्रेंड्स, that was a complete overview of module number 14, all about business forecasting models. So make sure to practice numerical problems on regression and exponential smoothing also, as these often appear for 7 marks in examinations. And don't forget those small MCQs, right? MCQ में भी आता है एग्जाम में, so they can easily face your 2 marks also. So this is it all about from my side. If you find this helpful, hit the like button, subscribe and share with your CMA friends. So let's keep learning smart and scoring high in examinations, right? Thank you so much.